सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी हिंदी की अध्यापिका शगुफ्ता। जैसा कि हमने पाठ नया आरंभ किया था प्यारे बच्चों, दोहे, और ये किसके द्वारा रचित हैं? बिहारी जी के द्वारा। तो हमने जो है वो इसका आधा भाग पढ़ लिया था और आधा भाग हम आज जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा दोहराएंगे ताकि हमें ये जो है वो भली भांति जो है वो याद हो जाए। तो हमने क्या जाना था बिहारी जी के बारे में? एक महत्वपूर्ण बात जो उनके बारे में थी प्यारे बच्चों, वो ये है कि बिहारी रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। जिस तरह कबीर दास जी भक्ति काल के कवि थे, ये किस काल के कवि माने जाते हैं प्यारे बच्चों? रीति काल के कवि जो है, प्रसिद्ध कवि जो है वो माने जाते हैं। उनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। तो वो कहाँ पैदा हुए प्यारे बच्चों? ग्वालियर में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? 1595 ईस्वी में। उन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा प्राप्त की। तो उनके आचार्य कौन थे? उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे प्यारे बच्चों आचार्य केशव दास। और इसी के बाद वो किसके संपर्क में आए? रहीम जी के संपर्क में भी आए। उनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, उन्होंने एक ही रचना लिखी। वो कौन सी थी प्यारे बच्चों? बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई में लगभग 700 दोहे संकलित हैं। तो कितने दोहे इसके अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों? एक ही उन्होंने जो है वो ग्रंथ लिखा जिसे जो है वो सतसई कहा जाता है। और उसमें कितने दोहे संकलित हैं? उसमें 700 दोहे संकलित हैं। ये याद करने वाली चीजें हैं, आपको ये याद रखना है। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो मैंने कल भी आपको बताया था, जहां सूरदास रस खान जी की बात आए या हमारे बिहारी जी की बात आए, तो उन्होंने किस भाषा का जो है वो प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का, जिसमें पूर्वी और बुंदेलखंडी शब्दों का भी जो है वो प्रयोग जो है वो मिलता है। उसका भी प्रयोग जो है, इन शब्दों का प्रयोग भी जो है वो इसमें मिलता है। अब उनके दोहों में आप क्या पाएंगे प्यारे बच्चों? प्रेम, स्नेह, प्यार, नीति, भक्ति, कृष्ण भक्ति, लोक व्यवहार, लोगों का क्या व्यवहार, और श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण जो है वो मिलता है। तो श्रृंगार रस जो है वो कौन सा रस है? 9 रस होते हैं, और जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का उन्होंने बड़ा ही रमणीय चित्रण जो है वो इन दोहों में किया है। बिहारी कम शब्दों में गहरे और प्रभावशाली अर्थ व्यक्त करने की अद्भुत कला रखते हैं। तो और हमने क्या जाना था कि वे जो है वो बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन कम शब्दों में जो है वो बहुत बड़ी बात जो है वो कह देते हैं। उसका बहुत जो है वो अद्भुत प्रभाव जो है वो पढ़ने वाले पर पड़ता है। तो वो उस चीज की जो कला जो है वो रखते थे। उनका निधन 1663 में हुआ। तो वो उनकी मृत्यु कब हुई? 1663 में। तो इसके अलावा हमने जाना था प्यारे बच्चों उनके दोहे। तो बिहारी के पहले 3 दोहों के मुख्य बिंदु आज हम जाने के। हमने कल क्या क्या किया था प्यारे बच्चों? पहला दोहा जो था वो किस पर था? श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनकी सुंदरता के बारे में बताया था कि वो उनका शरीर कैसा दिखता था। उस पे वो जो उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे वो जो है वो कैसे प्रतीत होते थे। तो श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन जो है वो किया गया है। बड़ा ही जो है वो सुंदर वर्णन जो है वो इसमें किया गया है, उनके रूप का, उनकी काया का। उनके पीले वस्त्र और श्याम शरीर की शोभा दिखाई गई है। तो क्या दिखाया गया है उसमें? कि उनके जो नीले रंग का जो शरीर था, उस पे जो पीले रंग के वस्त्र थे, वो जो है वो बहुत ही जो है वो क्या दिखा रहे थे? बहुत ही जो है वो शोभा दे रहे थे उनके शरीर को। श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मनमोहक बताया गया है। तो जब उनके रूप को हम देखते हैं तो वो क्या करता है? वो व्यक्ति के मन को जो है वो मोहित कर लेता है। ऐसा रूप उनका दिखाया है प्यारे बच्चों। और दूसरे दोहे में हमने क्या जाना था? दूसरे दोहे में हमने जाना था कि जेठ की भीषण गर्मी, जब गर्मी का जो है गर्मी की ऋतु आती है तो क्या होता है? बहुत गर्मी लगती है। तो इसमें जो बैर करने वाले जीव जंतु भी होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो भी क्या करते हैं? वो इकट्ठे होकर रहते हैं।
जेठ मास की प्रचंड गर्मी का जो है वो वर्णन किया है, जो तेज गर्मी पड़ती है उसका वर्णन किया गया है दूसरे दोहे में। गर्मी इतनी अधिक है कि सांप, मोर, हिरण और बाघ भी एक साथ बैठे हैं। तो गर्मी इतनी प्रचंड दिखाई है, इतनी भयंकर दिखाई हुई है कि जो बैरी जीव जंतु हैं जो एक साथ नहीं रहते, चाहे वे सांप है, मोर है, हिरण है, बाघ है, लेकिन वे भी जो है वो इस प्रचंड गर्मी के कारण क्या बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं। प्रकृति पर गर्मी के प्रभाव को जो है वो दर्शाया गया है कि किस तरह जो है वो प्रकृति से जो है वो प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जब इतनी भीषण भयंकर गर्मी जो है वो पड़ी है तो इससे सारे जीव जंतु जो है इकट्ठे जो है वो एक ही जगह पर जो है वो आ गए हैं। तो मुख्य रस इसमें प्यारे बच्चों क्या है, प्रकृति का वर्णन है। तीसरा दोहा है बांसुरी छुपाना। तो इसमें क्या जो है वो बताया गया है प्यारे बच्चों कि नायिका ने श्री कृष्ण से प्रेम भरी बातचीत करने के लिए उनकी बांसुरी छिपा दी। तो उनको जो भगवान श्री कृष्ण है, जब गोपियां उनसे जो है वो अटखेलियां करती थी तो वो क्या करती थी, और अक्सर मीरा जी जो है वो क्या करती थी, उनकी बांसुरी जो है वो छिपा देती थी, क्योंकि उन्हें जो है वो बहुत आनंद आता था भगवान श्री कृष्ण जी के साथ बातें करने में, उसमें वो आनंदित हो जाती थी। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के बारे में नायिका से बार बार पूछते हैं। तो बार बार वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी नायिका से पूछते हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है। उन्हें लगता है कि वो उनके साथ क्या कर रही है, उन्हें छेड़ रही है, और उन्होंने ही उनकी बांसुरी को कहीं छिपा के रखा है। नायिका कसम खाकर भी बांसुरी छिपाने से इनकार कर देती है। हालांकि बांसुरी उन्हीं के पास होती है, वे कसम खाकर भी जो है वो क्या कर देती है, वो कह देती है कि हमारे पास आपकी बांसुरी नहीं है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है वो व्यतीत कर सके। तो इसमें जो है मुख्य रस क्या है प्यारे बच्चों, संयोग श्रृंगार है। तो श्रृंगार रस के भी जो है वो दो उपभेद होते हैं, जिसमें है संयोग और वियोग। संयोग का अर्थ होता है प्यारे बच्चों मिलना, और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो मैं आशा करती हूं यहां तक के दोहे आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। आप इसे अच्छी तरह से दोहराइएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अगला दोहा है बिहारी जी का, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनुन ही सब बात। नटत का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कहत का अर्थ होता है कहना, नटत का अर्थ होता है किसी इनकार कर देना, मना कर देना, रिझत का अर्थ होता है मुग्ध होना, और खींचित का अर्थ होता है चिढ़ना। मिलत मिलना, और खिलत खिलत का अर्थ होता है प्यारे बच्चों प्रसन्न होना। लजियात का अर्थ होता है लज्जा आ जाना। तो नायक और नायिका का जो है वो दिखाया है, क्या दिखाया है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात की जो है कवि कहता है कि नायक कुछ दूर बैठी नायिका की ओर अपनी आंखों से कुछ संकेत करके कुछ कहता है, परंतु नायिका संकेत से इनकार कर देती है। ठीक है, तो नायक क्या कहता है, कुछ जो है वो कहता है, और नायिका क्या कर देती है, संकेत करती है, और क्या कर देती है, इनकार कर देती है, नटत मना कर देती है। नायिका के इनकार करने का ढंग कुछ ऐसा था कि नायक जो है वो मुक्त हो गया। तो जो है वो नायिका के जो मना करने का जो ढंग था, जो तरीका था, वो ऐसा था जिससे जो है वो क्या हो गया, वे उसी में जो है वो खो गया, मुग्ध हो गया। उसके बाद खीजत मिलत, ये देखकर वे अपनी आंख के इशारे से अपनी खिज प्रकट करती है, यानी क्या करती है, वे थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट जो है वो दिखाती है, और उसकी ये खिज जो है वो बनावटी है। लेकिन नायक समझ जाता है जो ये खिज कर रही है, ये जो चिड़चिड़ापन दिखा रही है, वो क्या है, वो बनावटी है। और थोड़ी ही देर में जब पुनः उनकी आंखें मिलती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उन दोनों की आपस में जो है वो आंखें जो है जब मिलती हैं तो क्या होता है, वो दोनों जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो है उनको जो है वो और खिल उठते हैं, उनको लज्जा आ जाती है। और भरे भोन में करत है नैनुन, भोन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों भवन,
भोन का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? भवन। और नैनुन का अर्थ होता है नेत्रों से। ठीक है, भवन या घर हो गया भवन, और नैनुन का अर्थ है नेत्रों से, यानी आंखों से बातें करना। तो अब वो क्या कह रहे हैं? थोड़ी ही देर में जब पुनः उनकी आंखें मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठते हैं और लज्जा जाते हैं। इस प्रकार भीड़ भरे घर में भी भरे भोन में करत हैं। मतलब कहाँ है वो? कि भीड़ वाला जो है वो घर है, लेकिन वहां क्या होता है? नायक और नायिका आंखों ही आंखों में बातचीत कर लेते हैं। नैनून का अर्थ होता है नेत्रों से, तो वो क्या करते हैं? आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। घर के अन्य लोगों का इस और बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता। तो जब वो जो है वो संकेतों से बात कर रहे होते हैं तो बाकी लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती, कोई नहीं जान पाता कि क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। तो भाव पक्ष है प्यारे बच्चों, इसमें क्या है भाव पक्ष? इसमें इस दोहे में नायक और नायिका के प्रेम को सुंदर ढंग से जो है वो दिखाया गया है, बड़ी सुंदरता से जो है वो रमणीय तरीके से जो है वो दिखाया गया है। और प्रेम की अलग अलग भावनाओं का वर्णन जो है वो किया गया है, अलग अलग तरीकों से जो है वो क्या किया गया है? भावनाओं को जो है वो व्यक्त किया गया है। और कला पक्ष में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल है और प्रभावशाली है। और मेरे मैन, ये क्या है प्यारे बच्चों? कि इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। मैंने पहले भी आपको कहा था, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसीलिए मेरे मैन, ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और पहली पंक्ति में द्विकल शब्द भी जो है वो आए हैं। तो ये आप इसके कला पक्ष में, जब आपको परीक्षा के लिए इस तरह का जो है वो प्रश्न आता है, तो जब आपको जो है वो क्या पूछा जाता है? काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, तो आपको ये सब बातें उसमें जो है वो लिखनी है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह। सघन वन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, सघन वन का अर्थ है घने जंगल, पैठी का अर्थ है घुसकर, और सदन तन का अर्थ है घरों में। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसकी व्याख्या क्या है प्यारे बच्चों? नायक नायिका से क्या कहती है कि जेठ की मास की इस दोपहर में इतनी भयंकर गर्मी है कि छाया भी गर्मी से बचने के लिए छाया चाहती है। ठीक है, कौन चाहता है छाया? छाया। इतनी भयंकर गर्मी है बाहर कि छाया भी जो है वो क्या चाहती है? छाया चाहती है। इसी कारण छाया या तो घने जंगलों में है, कहां चली गई है छाया? बैठी रही अति सघन वन, तो घने जंगलों में जो है वो छाया जो है वो चली गई है, या घरों के भीतर छिपना चाहती है। कि खुद छाया जो है, भयंकर गर्मी के बारे में दिखाया हुआ है कि खुद जो है वो छाया या तो कहीं कहां चली गई है? जंगल में है, या घरों के भीतर जो है वो छिपना चाहती है। ये इस पहली पंक्ति का जो है वो प्यारे बच्चों अर्थ है। जिस कारण गर्मी से घबराकर छाया भी छाया ढूंढ रही है। देखी दोपहरी जेठ की, क्या देखा? दोपहरी क्या हो गई? कि जो दोपहर की गर्मी है उससे घबरा कर जो है वो छाया भी छाया ढूंढ रही है। छाओ चाहती छा, तो छाया भी छाया क्या कर रही है? वे भी जो है वो छाया जो है वो ढूंढ रही है। वे भी इस गर्मी से जो है वो बचना चाहती है और छिपना चाहती है। तो प्यारे बच्चों इसके भाव पक्ष को जानेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है? जेठ महीने की तेज गर्मी का वर्णन किया गया है। ठीक है, भयंकर गर्मी के बारे में बताया गया है। और दूसरी बात है, गर्मी की भयंकरता को जो है वो बताया गया कि बड़ी भयंकर गर्मी जो है वो बाहर जो है वो पड़ रही है, और छाया भी स्वयं खुद क्या चाहती है? कि उसे भी कहीं छाया मिल जाए। कला पक्ष में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली। ये कला पक्ष में आप जहां पर भी बिहारी जी के दोहे आएंगे, ये दो पंक्तियां आप जो है वो लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और बहुत ही प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार है। और क्या है? सघन तन में रूपक अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है।
तथा पहली और तीसरी पंक्ति के अंत में गुरु वर्ण है। तो ये आप कला पक्ष में जो है वो आप लिख सकते हैं, ये आपके ज्ञान के लिए है प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं अगले दोहे पर। प्रगट भये ध्वजी राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशवराई। तो क्या कह रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, पहले इनके शब्दों के अर्थ जानने जो है वो जरूरी है, तभी आप इसको ध्यानपूर्वक जो है वो समझ पाएंगे। प्रगट भय, प्रगट भय का अर्थ होता है प्यारे बच्चों उत्पन्न हुए। ध्विराज कुल, ध्विराज कुल होता है चंद्रवंश में उत्पन्न या ब्राह्मण वंश में जिसने जन्म लिया हो। तो उत्पन्न हुए कहां, ब्राह्मण वंश में। सबसे बसे ब्रज आई, सुबस का अर्थ है प्यारे बच्चों यहां पर अपनी इच्छा से, ठीक है। सुबस बसे ब्रज आई और मेरे हरो कलेस सब। चलिए पहले पहली पंक्ति का अर्थ हम जानते हैं प्यारे बच्चों। तो पहली पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं, कवि कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है, तो और वो अपनी इच्छा से जन्म लिया है। क्या कह रहे हैं कि आप उत्पन्न हुए हो कहां, जो है वो चंद्रवंश में जो वो आपने जन्म लिया है, यानी ब्राह्मण वंश में आपने जन्म लिया है और अपनी इच्छा से लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। ब्रज में बसे हुए केशव राय रूपी केशव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सभी संकटों और दुखों को दूर कर दें। तो केशव किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है वो शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। कलेश क्या है, दुख, क्या दूर कर दें, क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। जो है कलेश का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कष्ट या दुख। केशव राय जो है वो बिहारी के पिता हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनके जितने भी संकट हैं, जिनके जितने भी दुख हैं, उनको क्या कर दो, दूर कर दो। वो भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना जो है वो कर रहे हैं। भाव ये है कि आप सर्वशक्तिमान है, अतः मेरे कष्टों का भी निवारण करो। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को जो है वो उनकी वो भक्ति करते हैं और कहते हैं आप सबसे ज्यादा शक्तिमान हैं और आप ही जो है वो मुझे क्या कर सकते हैं, इन संकटों से और इन कष्टों से हमेशा के लिए जो है वो दूर कर सकते हैं। तो मुझे वो कर दीजिए और अथवा मेरे कष्टों का भी निवारण करो। तो मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनको पूरी तरह से जो है वो दूर कर दो, उनका निवारण कर दो। तो भाव पक्ष है प्यारे बच्चों कि कवि अपना परिचय देते हैं, ठीक है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि अपना परिचय देते हैं और वे क्या कह रहे हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस दोहे में क्या कर रहे हैं, वे श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे दुखों को दूर कीजिए। कला पक्ष में आएगा प्यारे बच्चों, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। बसे ब्रज अनुप्रास अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। केवल केशव राय में क्या है प्यारे बच्चों, यमक अलंकार है। तो इसे आप ध्यान से जो है वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जप माला छापे तिलक, सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामू। तो जप माला का अर्थ होता है प्यारे बच्चों माला द्वारा ईश्वर के नाम का जाप करना। तो जो है ज्ञानी लोग जो है, कई लोग जो है वो क्या करते हैं, माला का जो है वो जाप करते रहते हैं, भगवान का जाप करते रहते हैं। तो वो कहते हैं जप माला, माला द्वारा ईश्वर के नाम का जाप करना। छापा, छापे यानी ईश्वर के नाम के छपे हुए वस्त्र पहनना। तिलक सरे ना एको कामू, तो कहने का तात्पर्य यह है उनका कि कवि कहता है कि हाथ में निरंतर क्या कर रहे हैं आप, जाप करने की माला लेने से या ईश्वर नाम के छपे वस्त्र पहनने से, तथा तिलक सरे ना एको काम, और तथा तिलक लगाने से ईश्वर भक्ति का कार्य जो है वो पूरा नहीं हो जाता। कि आप माला का जाप कर रहे हैं और आपने वस्त्र पहन ली है ईश्वर के नाम के। तो और तीसरी चीज उन्होंने कही कि आपने जो है वो अपने माथे पर जो है वो तिलक लगा लिया है, तो उससे आपका ईश्वर भक्ति का कार्य जो है वो पूरा नहीं हो जाता। मन कांचे नाचे वृथा, तो मन कांचे का अर्थ होता है प्यारे प्यारे बच्चों कच्चे मन वाला, जिसका मन जो है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर मन वाला। नाचे होता है नाचना, वृथा हो गया बेकार, सांचे हो गया सच्चे मन वाला और रांचे हो गया प्रसन्न होना। तो क्या कह रहे हैं यदि मनुष्य का मन अस्थिर हो,
मन कावे नाचे वृथा, कि मन कांचे, अगर उसका मन क्या है वो जो है वो अस्थिर है और उसके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं है, तो उसका भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। अगर आपको ईश्वर भक्ति में पूरी तरह से विश्वास नहीं है तो आपका ईश्वर भक्ति में नाचना भी जो है वो पूरी तरह से बेकार है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करके भक्ति करते हैं, भगवान उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है वो किस पे प्रसन्न होते हैं, इससे पहले भी हमने संत कबीर दास जी का जो है वो पाठ जाना, तो वो भी ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, पावन मन से, पवित्र मन से ईश्वर पर विश्वास करता है और भक्ति करता है उसकी, उसी को जो है वो ईश्वर की प्राप्ति होती है और भगवान ईश्वर जो है वो उसी से प्रसन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, इसका भाव पक्ष है कवि जो है वो बाहरी दिखावे और आडंबर का विरोध करते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि सच्ची भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, यही संदेश जो है वो दिया गया है कि अगर हमने ईश्वर की भक्ति करनी है तो दिखावे की नहीं, सच्चे मन से जो है वो ईश्वर की भक्ति करनी है, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कला पक्ष में ब्रज भाषा का सरल और सहज प्रयोग किया गया है, रचे रामू में अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद जो है वो प्रयोग हुआ है और कागू रामू गुरु पद पर है। तो ये आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मुझे पूरी आशा है कि यहाँ तक के दोहे आपको जो है बिहारी जी के बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गए होंगे। आप प्यारे बच्चों इसका निरंतर जो है वो अभ्यास करें, तभी आप इनको अच्छी तरह से जो है वो याद कर सकेंगे। चलिए अब करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिहारी किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आज ही मैंने आपको ये बताया है कि क भक्ति काल, ख रीति काल, ग आदि काल, घ आधुनिक काल। तो बिहारी किस काल के जो है वो कवि हैं? तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? रीति काल। ये हमने आज जाना कि बिहारी जी जो है वो रीति काल के कवि हैं। इसी तरह आपको संत कबीरदास का प्रश्न आ जाए और आपको पूछा जाए कि संत कबीरदास किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं, तो वहां पर आप क्या याद रखेंगे कि वह भक्ति काल के जो है वो प्रसिद्ध कवि हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? ख रीति काल। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अभी हमने जो है वो पाठ के माध्यम से जाना कि उन्होंने सिर्फ जो है वो एक ही ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम है? सतसई। तो जानते हैं, क रामचरितमानस, ख सूरसागर, ग बिहारी सतसई, घ पद्मावत। तो आप देखते ही समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या है और सब बच्चे जो हैं वो इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ग बिहारी सतसई। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? ये याद करने की चीज है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। उनका एक ही ग्रंथ है और उसमें उन्होंने कितने दोहे लिखे हैं? पहला है क 500, ख 600, ग 700, घ 800। तो उनका एक ही ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कितने दोहे लिखे हैं? ध्यान से देखिएगा और आपको ये उत्तर आता भी होगा। तो इसका सही उत्तर है 700 जो है वो दोहे लिखे हैं। ग। तो चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, पहले दोहे में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो पहला दोहा आज हमने दोबारा भी दोहराया है प्यारे बच्चों, तो आपको जो है वो पता चल गया होगा किसके सौंदर्य की उन्होंने बात की है इसमें। क भगवान श्री राम, ख भगवान श्री कृष्ण, ग शिवाजी, घ हनुमान जी। तो इसमें जो है उन्होंने जो है वो किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? बिहारी जी जो है वो कृष्ण भक्ति किया करते थे, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ख श्री कृष्ण। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूसरे दोहे में किस ऋतु का वर्णन है? तो हमने जो है वो आज भी किया है, किस ऋतु का इसमें जो है वो बार बार वर्णन किया गया है। ध्यान से देखेंगे, क वर्षा ऋतु, ख शीत ऋतु, ग ग्रीष्म ऋतु और घ वसंत ऋतु। तो ध्यान से आप इसे देखें, आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सामने है। तो वर्षा ऋतु ये नहीं है,
वर्षा ऋतु का नहीं बताया गया है, कोई वर्णन नहीं है, और शीत ऋतु के बारे में भी यहाँ कोई वर्णन नहीं है, वसंत ऋतु का भी नहीं है। तो किसका बताया गया है? ग्रीष्म ऋतु का बताया गया है कि गर्मी के कारण खुद छाया भी छाया ढूंढ रही है, और जो जीव जंतु हैं वो भी क्या हो गए हैं, वो भी जो है वो इकट्ठे हो गए। तो उत्तर ग ग्रीष्म ऋतु। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीसरे दोहे में नायक नायिका किसके द्वारा जो है वो बातचीत करते हैं? क पत्र द्वारा, ख वाणी द्वारा, ग आंखों के संकेतों द्वारा, घ दूत द्वारा। तो आपने तीसरा दोहा जो है ध्यान से सुना होगा, तो आपको पता चला होगा कि वह किससे बात कर रहे थे, वो संकेतों से बात कर रहे थे। तो वो किससे बात कर रहे थे? आंखों के संकेतों से। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ग आंखों के संकेतों द्वारा। सातवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, चौथे दोहे में किसकी भीषणता का वर्णन किया गया है? क वर्षा की, ख शीत की, घ जेठ की दोपहर की गर्मी की, और घ आंधी की। तो किसके बारे में बताया गया है कि भयंकर क्या पड़ रहा है? भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ग जेठ की दोपहर की गर्मी की। आठवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, पांचवें दोहे में कवि किससे अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं? तो आपने ध्यान से सुना होगा दोहा, तो वो किससे कह रहे हैं कि मेरे कष्टों का जो है वो पूरी तरह से उनको जो है वो दूर कर दीजिए। तो क शिवजी, ख भगवान श्री राम, ग भगवान श्री कृष्ण, या भगवान श्री गणेश जी। तो वो क्या कह रहे हैं, किससे मेरा जो है वो पूरी तरह से मेरे कष्टों का जो है वो निवारण कर दीजिए। वे किससे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। तो ग आएगा इसका उत्तर प्यारे बच्चों, ग। नौवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, छठे दोहे में कवि किसका विरोध करता है? क सच्ची भक्ति का, ख बाह्य आडंबरों का, ग प्रेम का, या घ प्रकृति का। तो वो किसका जो है वो विरोध करते हुए आपको प्रतीत होते हैं कि माला जपने से या वस्त्र ईश्वर के पहनने से जो है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? बाह्य आडंबरों का। तो इसका दिखावटीपन का जो है उन्होंने विरोध किया है। तो अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बिहारी के दोहों की भाषा कौन सी है? ये आप याद रखिएगा, जब भी बिहारी जी का नाम आएगा तो आपको कौन सी भाषा को याद रखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपने जब भी बिहारी जी का नाम आएगा तो उन्होंने जो दोहे लिखे हैं वे किस भाषा में है प्यारे बच्चों? ब्रज भाषा में। तो इसमें आपको चार चीजें बताई गई हैं, क अवधि, ख ब्रज भाषा, ग खड़ी बोली, घ मैथिली। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि बिहारी जी का नाम है तो किस भाषा का प्रयोग हुआ होगा? ब्रज भाषा का। इसी तरह से सूरदास की बात आ जाए तो वहां पर भी जो है वो ब्रज भाषा जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। रसखान जी की बात आ जाए तो वहां पर भी आपको ब्रज भाषा जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इन कवियों के जब नाम आते हैं तो आप जो है वो आंखें बंद करके कह सकते हैं ब्रज भाषा। तो मैं पूरी आशा करती हूं कि आपको ये पाठ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका निरंतर जो है वो अभ्यास करें, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।